कितना ठीक है। चार पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं कि लाल चौक है भिन्न वंग मेरे देश का, तो लाल चौक है भिन्न वंग मेरे देश का, तो चौक की पवित्र भूमि कौन छीन पाएगा, चौक की पवित्र भूमि कौन छीन पाएगा। देश पे धरो जरा भरोसा आप पीएम जी, देश पे धरो जरा भरोसा आप पीएम जी, देश का जवान हर जंग जीत जाएगा, देश का जवान हर जंग जीत जाएगा। कैप्टन मनोज वशपाठ की प्रथा पे देश, कैप्टन मनोज वशपाठ की प्रथा पे देश, बलिदानियों की वही रीत दोहराएगा, बलिदानियों की वही रीत दोहराएगा। एक बार सेना को आदेश दे के देखिए तो, एक बार सेना को आदेश दे के देखिए तो इस्लामाबाद में तिरंगा लहराएगा। इस्लामाबाद में तिरंगा लहरा। और एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखता हूं। ये विश्वविद्यालय है इसलिए जेएनयू पर केंद्रित कविता तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, उससे पहले की कुछ भूमिकाएं बनाने का काम करता हूं। हम कवियों पर आरोप लगते हैं कि चीखने चिल्लाने के लिए निकल पड़ते हैं, इनके पास कोई काम धाम नहीं, साथ एक विडंबना है इस देश की। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जो महेंद्र सिंह धोनी के छक्के की कीमत 3 करोड़ रुपए लगा देता है। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जो सैफई में माधुरी दीक्षित के एक ठुमके की कीमत 3 करोड़ रुपए लगा देता है। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जो एक शहीद के परिवार को 10 लाख रुपए देने में कहता है कि इस बार हमारे पास बजट कम पड़ गया। चार पंक्तियां लोगों ने अपने सम्मान पत्र सरकार को जाकर के वापस कर दिए। एक से बढ़कर एक कवि, एक से बढ़कर एक लेखक, ऐसे ऐसे लोग जो अपने हाथों में कलम पकड़ लेते तो सरकार की ईंट सींट बजा सकते थे, मगर उन्होंने हिंदुस्तान का अपमान करना ज्यादा जरूरी समझा। उन्होंने हिंदुस्तान के द्वारा दिए गए वो सम्मान पत्र वापस कर दिए। हमने कहने का प्रयास किया कि जब सही चीज गलत हाथों में पहुंच जाती है तो किसी न किसी बहाने लौटकर अपनी जगह वापस चली जाती है। चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। किन लोगों को ये सम्मान पत्र मिलने चाहिए थे, इस देश को एक परंपरा डालनी चाहिए थी, वो परंपरा क्या हो सकती है। चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा हूं, आपका इतिहास आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। किन लोगों को सम्मान पत्र मिलने चाहिए कि जिसने अपने घर का को ही नूर देश को दे डाला, जिसने अपने घर का को ही नूर देश को दे डाला, बुझा दिया आंखों का सारा नूर देश को दे डाला, बुझा दिया आंखों का सारा नूर देश को दे डाला। जिनके अस्थि ढेर पर चल अपना भविष्य आबाद हुआ, जिनके अस्थि ढेर पर चल अपना भविष्य आबाद हुआ, उनका लहू बहा तब जाकर के भारत आजाद हुआ, उनका लहू बहा तब जाकर के भारत आजाद हुआ। देश प्रेम की प्रथा बढ़ाने का यदि यत्न किया होता, देश प्रेम की प्रथा बढ़ाने का यदि यत्न किया होता, देश प्रेम की प्रथा बढ़ाने का यदि यत्न किया होता, वीर चंद्रशेखर की मां को भारत रत्न दिया होता। और चार पंक्तियां, क्या कारण है जो ये देश तरक्की नहीं कर पा रहा। हम चाहे जितनी लंबी चौड़ी इमारतें बनवा लें, चाहे जितने लंबे चौड़े भवन बनवा लें, मेट्रो चलवा लें, हाईवे बनवा लें, अगर इस हिंदुस्तान की आत्मा को बचाना है तो इस देश के किसान को बचाना ही पड़ेगा, इस देश के गांव को बचाना पड़ेगा। जो सबके लिए अन्न पैदा करता है और वो भूख से मर जाए, ये इस देश की विडंबना है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं अखबार पत्रों में पढ़ता था कि आज दिल्ली से 100 करोड़ रुपए पास, आज दिल्ली से 200 करोड़ रुपए पास किसानों के लिए, आज 400 करोड़ रुपए पास, 500 करोड़ रुपए पास। उसके बाद भी 13,000 किसानों को आत्मदाह करना पड़ा। कभी बरसात में ये हालत, कभी सूखे में ये हालत। चार पंक्तियां मैंने आक्रोश में आकर के लिखी, वो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत। थोड़ी भाषा की समस्या हो सकती है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे यहाँ ग्राम प्रधान होते हैं, सरपंच को ग्राम प्रधान बोला जाता है, पट्टीदार को लेखपाल बोला जाता है और डीएम मतलब जिलाधिकारी। ये तीन शब्द अपने दिमाग में रखिएगा। और एक बैलेंस शीट आपके बीच में रखता हूँ, एक काला चिट्ठा आपके बीच में रखता हूँ। ये जो दिल्ली से पैसा चलता है ये कहाँ जाता है। एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिस हिम्मत के साथ मैंने कहने का प्रयास किया है उसी हिम्मत के साथ मेरा हौसला बढ़ाना, मुझे तालियों का आशीर्वाद देना। चार पंक्तियां कि अखबारों में लिखा पढ़ा है मदद चली है दिल्ली से, अखबारों में लिखा पढ़ा है मदद चली है दिल्ली से। सुना गया है 100 करोड़ की राशि मिली है दिल्ली से, सुना गया है 100 करोड़ की राशि मिली है दिल्ली से। लेकिन बातें करने वाले सत्ता नहीं चला पाए, लेकिन